हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है आप एक रियल जॉब और एक फेक जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप फ्रॉड जॉब से बच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं तो। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन जॉब सर्च करना एक कन्वीनियंट तरीका भी है, जैसे कि आप naukri.com, sign.com या और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब सर्च करते हैं। तो क्या ऐसा तरीका है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप एक जेन्युइन जॉब को सर्च कर सकते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो दोस्तों, आप सभी जो है कभी ना कभी अगर आप लोग जॉब सर्च करते हैं तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com, sign.com या monster.com इस तरह के वेबसाइट में जाते हैं जहां से जो है आप जॉब सर्च करते हैं। तो बेसिकली इन सभी वेबसाइट में क्या होता है कि देखिए, ये सब जो वेबसाइट है ये वेबसाइट वालों का भी दोष नहीं है, यहाँ पे किसी का भी दोष नहीं। आपको खुद से ही संभल के रहना है, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे रिक्रूटर भी इंडिपेंडेंट है और जो जॉब सर्च करते हैं जॉब एस्पिरेंट है वो भी इंडिपेंडेंट है। कोई भी, जैसे कि रिक्रूटर को अगर अपना जॉब डालना है, मतलब अपना ऐड डालना है, तो वो डायरेक्टली अपना प्रोफाइल बना के डाल सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी है वही डालेगा। जैसे कि आप अगर खुद डालना चाहते हैं, मतलब आपके पास कोई जॉब है, अगर आप डालना चाहते हो तो ऐसे में आप naukri.com में एक रिक्रूटर का प्रोफाइल बना के आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग जो होते हैं वो फ्रॉड अपने कंपनी के नाम देते हैं या फ्रॉड प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद जो है फ्रॉड जॉब रिक्रूटर के नाम पे वैकेंसीज डालते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ऐसे में जो है बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कौन से फ्रॉड है और कौन से जेन्युइन है। तो आपको कुछ तरीके हैं, कुछ तरीकों को फॉलो करना है। अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रॉड है और कौन सा फ्रॉड नहीं है। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला तरीका में आपको जो है कंपनी का नाम या रिक्रूटर का नाम चेक करना है। जो भी रिक्रूटर का नाम डाला हुआ है, जैसे कि मान के चलिए कि एजिस जो है कोई जॉब प्रोफाइल निकाला है जिसमें जो है वो naukri.com में ऐड डालता है, तो naukri.com में अगर एजिस के ऑफिशियल वेबसाइट से या एजिस अगर ऑफिशियली ऐड डालेगा तो वहाँ पे रिक्रूटर का नाम वहाँ पे एजिस डाला हुआ रहेगा या एजिस प्राइवेट लिमिटेड, जो भी उनका पूरा नाम है वो डाला हुआ रहेगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल लोग अगर डालेंगे तो उनका जो नाम है वो नाम थोड़ा अजीब सा रहेगा। ऐसे में क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल डालते हैं, जो फ्रॉड लोग भी डालते हैं, वो लोग भी चाहते यही है कि जो ओरिजिनल प्रोफाइल होते हैं उसके 2 कॉपी करें। लेकिन कुछ चीज़ें है जहाँ पर जो है आपको ध्यान देना पड़ता है। पहला तो नाम, अगर नाम आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जिसका नाम एक्चुअली आपको पता ही नहीं है, और ऐसे में अगर आप फ्रेशर है तब तो आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी रिक्रूटर का नाम या जो भी कंपनी का नाम डाला हुआ है, जो ऊपर में जो देखिएगा जहाँ पे कंपनी जो ऐड डालता है उसका नाम, जैसे कि मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, ये जो नाम है ये नाम वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। ये नाम चेक करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि हाँ ये एक जेन्युइन कंपनी है, अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है कि हाँ ये जो कंपनी है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है या फिर फेक है। तो पहला जो तरीका है ये है, आपको जो है नाम चेक करना है। नाम चेक करने के बाद जो रिक्रूटर है उसका ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भी रिक्रूटर होता है उसका ईमेल आईडी से 99% काम जो है ये हो जाता है। जो भी जेन्युइन जॉब होते हैं उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है। सबसे पहला तो देखिए, मान के चलिए कोई ये जिसका रिक्रूटर अगर रिक्रूट कर रहा है तो वहाँ पे उनका जो नाम रहेगा वो उस टाइप का ही, मतलब उनका जो ईमेल आईडी रहेगा उसमें उनका डोमेन नेम जो रहेगा वो डोमेन नेम aegis.com रहेगा। इन द सेंस कि देखिए, मान के चलिए कि किसी का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए मनीष एक रिक्रूटर का नाम है और वो एजिस की तरफ से रिक्रूट कर रहा है या एजिस का ऑफिशियल रिक्रूटर है। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा वो manish@aegisglobal.com इस तरह का रहेगा। लेकिन अगर फ्रॉड लोग रहेंगे तो फ्रॉड लोगों के पास ये जो डोमेन आईडी वाला, मान के चलिए फ्रॉड लोग बोलते हैं कि हम एजिस के लिए हायर कर रहे हैं, तो उनके पास ये जो डोमेन है ना aegisglobal.com, ये डोमेन नहीं रहेगा उनके ईमेल आईडी में। ऐसे में जो आप बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि आप yahoo.com या gmail.com या redditmail.com, outlook.com इस तरह के ईमेल डालते हैं। तो ऐसे में आपको ये चीज़ों पर भी ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो आपको जो है यहाँ पे ईमेल आईडी भी चेक करना है। अगर आपका ईमेल आईडी भी, जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी भी ऑफिशियल रहता है, लाइक aegisglobal.com या फिर मान के चलिए कोई कंपनी teleperformance.com या इस तरह के डोमेन जो है वो डोमेन को आपको चेक करना है। ईमेल का डोमेन जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ईमेल का डोमेन कंपनी का एम्प्लॉय को ही मिलता है, किसी और लोगों को वो जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उनको नहीं मिल पाएगा। वो अगर चाहेगा खरीदना तभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका अथॉरिटी उनके कंपनी वाले के पास ही होता है। वो खुद से पहले से रजिस्टर करा के रखते हैं और वो अपने एम्प्लॉय को ही सिर्फ देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा।
अगर आप कहीं भी जॉब सर्च कर रहे हो तो ईमेल का डोमेन जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगर gmail.com, yahoo.com, readmail.com इस तरह के डोमेन रहेंगे तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। भरोसा नहीं करना है इन द सेंस कि आप भरोसा कर सकते हैं, बाद में अगर पैसे वगैरह का बात होता है तो डेफिनेटली आपको भरोसा नहीं करना है। ऐसे में अगर इस तरह के ईमेल रहेंगे तो मैं तो कहूँगा कि वहाँ पे जाइए ही मत, उस पर भरोसा करिए ही मत। अगर डोमेन नेम वाला ईमेल आईडी रहता है तो आप थोड़ा सा उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब ये दोनों बात को अगर आप ध्यान रखते हैं, ये दोनों चीज़ को आप ध्यान रखते हैं तो मैक्सिमम जो है आपका काम यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो है आपको सैलरी भी देखना है। सैलरी इन द सेंस कि देखिए, मान के चलिए यहाँ पे अगर आप naukri.com पे सर्च करेंगे या sign.com पे सर्च करेंगे, बहुत सारा ऐसा काम मिल जाएगा जहाँ पे बोलेगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम है, आपको टेलीकॉलिंग का काम करना है, 25,000 सैलरी मिलेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मान के चलिए आप कोलकाता में काम कर रहे हो या कोलकाता के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको देखना है कि कोलकाता की एवरेज सैलरी क्या है। एवरेज सैलरी इन द सेंस कि यहाँ पे अगर डोमेस्टिक कॉल सेंटर या डोमेस्टिक बीपीओ में काम करते हो तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार के बीच में ही सैलरी मिलता है। ऐसे में अगर आप naukri.com, sign.com पे जाएंगे तो ऐसे में बहुत सारा ऐसा जॉब है जहाँ पे 25,000, 30,000, 35,000 तक सैलरी डाला हुआ है। तो इतना सैलरी यहाँ पे अगर नहीं मिलता है, मतलब जगह के हिसाब से होता है, जैसे कि मुंबई में थोड़ा ज़्यादा है, दिल्ली में और थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरह से सैलरी है। तो कोलकाता का जो एवरेज है, या फिर आप दूसरे शहर से अगर ढूंढ रहे हो तो अपने शहर के हिसाब से देख लीजिएगा। कोलकाता का उदाहरण लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोलकाता के लिए कोई देख रहे हैं और वहाँ पे सैलरी जो है 25,000, 30,000 लिखा हुआ है और वो जो है टेलीकॉलिंग का काम है, डोमेस्टिक कॉल सेंटर का काम है, तो आपको भरोसा वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जो एवरेज सैलरी है उसके बीच में ही मिलेगा। आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा मिल सकता है। मान के चलिए कोई एक नया कंपनी आया है तो आपको 1-2 हज़ार का हिक देगा, ऐसा नहीं कि आपको डबल पैसा देगा। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और जो है बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जॉब होते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। बिल्कुल भी नहीं ध्यान देने का मतलब है जैसे कि टाइपिंग वाला जॉब या डेटा एंट्री जॉब, वो सरासर फेक होता है। कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो आपको टाइपिंग करके या फिर आपको डेटा एंट्री इन द सेंस कि अभी मार्केट में ये भी चलन चला हुआ है कि आपको बस देख देख के लिखना है, मतलब वहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहेगा, आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। इस तरह के भी बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे। तो इस तरह के जॉब के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको जेन्युइन जॉब ढूंढना है तो आप कंपनी का नाम चेक कीजिएगा। जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मान के चलिए बीपीओ इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो बीपीओ के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो डायरेक्टली आप naukri.com में बीपीओ सर्च करो, कोलकाता लोकेशन, मतलब फिल्टर में कोलकाता डाल दो तो कोलकाता में जितना बीपीओ से रिलेटेड पोस्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको एक एक करके सर्च करना है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल होने और नहीं होने का तरीका मैंने बता दिया। आपको डोमेन नेम चेक करना है। डोमेन नेम इन द सेंस ईमेल का जो डोमेन होता है, ईमेल का डोमेन इन द सेंस की @ का बाद, जैसे कि मेरा खुद का ईमेल आईडी है vasudev@gmail.com, तो मान के चलिए @ के बाद जो gmail.com है वो होता है डोमेन। अगर मैं कोई एक प्रोफेशनल रिक्रूटर रहता, मान के चलिए मैं एक एजिस का रिक्रूटर रहता, तो मेरा वहाँ पे जो डोमेन रहता वो vasudev@agisglobal.com रहता। तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन को चेक कीजिएगा। साथ ही साथ रिक्रूटर का नेम या फिर कंपनी जो जॉब प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टेंसी या कंपनी, जिसका भी नाम रहेगा वो रिक्रूटर का नाम रहेगा ऊपर में, सबसे ऊपर में रहता, उसको भी चेक कर लीजिएगा। अगर वो कंपनी की तरफ से है, मान के चलिए वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ये जो जॉब है ये जिस ग्लोबल की तरफ से प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। अभी इन सभी चीज़ होने के बाद भी, ये सारी चीज़ अगर हो जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर भी है जो आपको समझने ही नहीं देंगे। सारे चीज़ जो है 2 कॉपी डुप्लीकेट करके रखते हैं। तो ऐसे में बाद में जब आपको इंटरव्यू वगैरह हो जाता है तो फ्रॉडस्टर आपसे अलग अलग चीज़ों के लेकर पैसे मांगते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर आपको जो है बहुत अलग अलग ट्रेनिंग के नाम पे या डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे थोड़ा बहुत पैसे मांगते हैं। तो पैसे आपको कहीं भी कभी भी नहीं देना है, क्योंकि ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, मतलब ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर के कोई भी जॉब में आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। कहीं पर भी कुछ भी पैसा नहीं लगता है, चाहे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ का लेकर कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो इन सभी चीज़ों का अगर होने के बाद भी आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी 100 रुपये भी पैसा लगता है या मांगता है तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगता, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे हो, चाहे वो ट्रेनिंग के नाम पे हो, किसी भी चीज़ के नाम पे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि भैया यहाँ पे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं, हमारे जो है नेक्स्ट मंथ में मुझे वापस कर देंगे जब सैलरी आएगा तब। तो इन सभी चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको कभी भी कोई पैसा अगर एक बार आपका चला जाएगा तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं तो आपके पास चांसेस ये रहेगा कि आपको जो है एक जेन्युइन जॉब मिल पाए, क्योंकि ये जो वेबसाइट होते हैं, ये जो जॉब पोर्टल होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन जॉब भी होते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे खोजता है या कैसे खोजा जाता है, ताकि जो है आप एक जेन्युइन जॉब को खोज पाए।
आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर मिला होगा। आगे इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आप सभी का हेल्प हो पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ हो।